हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज मैं आपको एसएससी एमटीएस 6 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा इस प्रकार दे रहेगा, शास्त्रीय संगीत कुचिपुड़ी के व्याख्यात नृत्यगान राधा रेड्डी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। यानी जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 6 तारीख को, वो क्वेश्चन हमने लिए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं वो क्वेश्चन भी हमने इसमें लिए गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने जो बनाया है, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण 2001 में और भारतीय नाट्य के लिए सम्मानित किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज को पद्म भूषण ने 1986 में कथक के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको देख के जाना है। सितारा देवी को 2006 में पद्म भूषण, 1970 में पद्मश्री कथक के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से रिपीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सनातन काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद में खिलजी से संबंधित कुछ पॉइंट है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के द्वितीय शासक थे। इनका कार्यकाल 1296 से लेकर 1600 तक था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने होलिया खेलना और घोड़े को दागने की प्रथा शुरू की थी। किसी ने पूछा जा सकता है कि घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, स्थानीय सेना रखने का प्रमाण स्थानीय काल में सनातन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय अभियान के लिए मलिक गफूर को भेजे थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा शरीर का किला हजारा खंबा महल इत्यादि से संबंधित, यानी इनसे जुड़े हुए संबंध है इनका। इसके बाद में कुछ पॉइंट है, किससे पूछा गया था ये, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया था? तो वाड़ी मास का युद्ध हुआ था 1765 में। ठीक है, इसके बाद में कुछ रिलेटेड पॉइंट है युद्ध से संबंधित। त्रैन की प्रथम लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, चंदेरी का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में। दोनों युद्धों में हुमायूं की हार और विजय हुई थी कि इसकी शेरशाह सूरी की। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। तलीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके बाद में कुछ पॉइंट पूछे गए थे, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग राज्यों से संबंधित है? यानी इन कौन से भाग में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो पूछे गए थे इसके, यानी किस किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो राज्य संबंधित जो आर्टिकल आता है वो भाग नंबर 6 में आता है। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। भाग नंबर 5 में राज्य अनुच्छेद 52 से 151 तक होता है। ठीक है, इसके बाद में भाग नंबर 4 में नीति तरतु जो 36 से लेकर 51 तक है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है। भाग नंबर 2 में नागरिकता 5 से लेकर 11 तक है। संविधान में कुल 12 भाग 25 भागों में विभक्त किए गए और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कुल 22 भाग है। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे फिजिक्स से, इन ध्वनि संबंधी पूछे गए थे। तो ये पराश्रय ध्वनि कौन सी क्या होती है, इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से अधिक होती है, जिसे कुत्ता, चमगादड़ इत्यादि जानवर सुन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य कौन सी ध्वनि सुनता है? सर्वय ध्वनि होती है जो 20,000 तक होती है और 20 से कम की होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। ठीक है, और कब मनाया जाता है ये? तो 16 सितंबर को। ठीक है, पत्ती लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकतर, तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे गरबा, डांडिया, रासलीला गुजरात से संबंधित हो जाएगा। घुंघरू, गणगौर, कालबेलिया, कठपुतली राजस्थान संबंधित हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवराज की शुरुआत का श्रेय किसे दिया गया था? बलवंत गयासुद्दीन को। ठीक है, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाले शासक कौन थे? बलबनी थे। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम आपको करवाते हैं जो एग्जाम पूछे जाने की अति संभावना है, जिनका एग्जाम आने वाले समय में वो एक बार जरूर देख के जाए। ठीक है, आर्टिकल 1 संघों का नाम और राज्य से संबंधित है ये। आर्टिकल 2 ये राज्यों का प्रवेश स्थान संबंधित है। आर्टिकल 3 ये नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य की क्षेत्रीय सीमा का नया नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, आर्टिकल 5 संविधान से प्रारंभ से नागरिकता से है। आर्टिकल 14 विधि की समक्ष समानता से है। आर्टिकल 15 धार्मिक मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन की विषय की अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 में अछूता का अंत से। आर्टिकल 18 उपाधि का अंत। आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 ए से 21 जो ए आर्टिकल है उसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल जो 22 है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निर्दोष से संरक्षण है। आर्टिकल 23 मानव तस्करी पर रोक है। आर्टिकल
24, आर्टिकल जो 24 है इसके अंदर दे रहेगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में काम करने पर रोक लगाई जाए। ठीक है। आर्टिकल 25 इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायत स्थापना गठन से संबंधित है। आर्टिकल 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। ठीक है। आर्टिकल 65 है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है। आर्टिकल जो 50 है कार्यपालिका न्यायपालिका का प्राधिकरण है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 51 है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है। आर्टिकल 60 है जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति द्वारा चलाए जाने वाले महाभियोग के। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी भी मुलजिम को। ठीक है। और आर्टिकल 75 है प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है। आर्टिकल 83 ए राज्यसभा एक स्थायी सदन है। आर्टिकल 85 लोकसभा को भंग होगा या विघटन हो सकता है। ठीक है। ये लिख रखा है ऐसा। 108 राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। 112 जो आर्टिकल में लिखा हुआ है इसमें वार्षिक वित्तीय यानी बजट के बारे में कुछ ऐसा बजट के बारे में आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है। ठीक है। 124 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना गठन होता है। आर्टिकल 155 में आर्टिकल जो 155 है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमा करने की प्रावधान है। और आर्टिकल 164 ए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे या उनसे रिलेटेड हमें जो क्वेश्चन लगे बनने लाए गए जो आने वाले एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है वो क्वेश्चन सभी ले लिए। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। आपका धन्यवाद।